साथियों, एक ही खान एडवाइजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। साथियों, कैसे हैं सब? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी जगह कुशल मंगल और एकदम बहुत मज़े में होंगे। साथियों, आज के इस दौर में सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है इस पूरे संसार में, पूरे देश में, सारी दुनिया की जितनी भी लेडीजें हैं उन सबकी एक मेजर प्रॉब्लम खास तौर से देखी गई। कम से कम 2-5 हज़ार लेडीजों का सर्वे करने के बाद में ये पता चला है कि सबके साथ एक मेजर प्रॉब्लम होती है और वो होती है साथियों एडजस्टमेंट, समायोजन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साथियों ये एडजस्टमेंट, समायोजन होता क्या है? साथियों, एडजस्टमेंट एंड समायोजन हम जिसे कहते हैं वो ये होता है कि जो भी लेडीजें सबसे पहले अपने घर पर जो भी लड़की या लेडीज होती है अपने पापा या परिवार की परी होती है। वो घर में लेडीजों को सबसे ज़्यादा सम्मान, इज्जत दी जाती है, उनके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम से रहा जाता है। और जब तक लड़कियां अपने घर पर रहती हैं, जब तक वो बहुत खुशहाल और अपने आप को बिल्कुल एक फ्रीडम महसूस करती हैं, बहुत अच्छे से रहती हैं। घर पे कोई काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, चल रहा है। देर तक सो रहे हैं तो सो रहे हैं, मम्मी भी कुछ कह रही है तो चलो कोई बात नहीं, मम्मी की डांट थोड़ी बहुत सुन लेंगे और सो जाएंगे वापस से। पापा भी कुछ कहेंगे तो डांटेंगे, रुक जाएंगे। सब चाहते हैं कि भाई कुछ दिनों की मेहमान है, हमारे घर से चली जाएगी, कोई बात नहीं, अगर हमारी बेटी ऐसा कर रही है तो करने दो। लेकिन साथियों, उसका दुष्परिणाम ये होता है कि घर पर तो वो अच्छे से देखते रहते हैं, लेकिन बाद में उनको यही दिन बहुत मुश्किल बन जाती है उनके लिए। और जो माहौल वो अपने घर में देख रही हैं, सेम वो माहौल जरूरी नहीं है कि आपको जहां पर, जिस अगले घर में आपको जाना है, वैसा माहौल आपको वहां पर मिल जाए। साथियों, जैसी आज़ादी आपकी वहां थी, जैसे सुकून आपके घर में था, वैसा वहां पे मिल जाए। हो सकता है कि आप जहां पर आपका जन्म हुआ, जहां पर आप पली बड़ी हो, बहुत पैसे वाला घर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गरीब हो। जहां पर आप जा रहे हो वो एकदम बहुत ज़्यादा आपसे, आपने यहाँ गरीबी देखी है, वहां जाकर आपको पैसे वाले मिल जाएं। और जिसके पास आपने शुरुआत में गरीबी देखी और वहां पैसा वाला मिल जाए, तो ऐसे माहौल में साथियों दोनों जगह उनका एडजस्ट हो पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जब हम, जाहिर सी बात है, हम अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे के यहाँ मेहमान के लिए, मेहमान बनकर 1-2 दिन के लिए भी जाते हैं, तो वो चाहे हमें कितना ही अच्छा रखें, कितनी हमारी मेहमान नवाजियां करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो सुकून और कंफर्ट अपने घर पे मिलता है वो हमें वहां नहीं मिल पाता। अपने आप को हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, अगर 2 से तीसरे दिन अगर कहीं रुक लिया जाता तो इतनी भयंकर बुरी तरीके से बेचैनी होने लगती है कि हम कब यहाँ से निकले और कब अपने घर पहुंचे। बार बार अपने घर को हम मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर का माहौल हमारे अनुसार है, वहाँ का माहौल उनके अनुसार है। हम उसमें एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और खासतौर से ये चीज़ें लेडीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और इस एडजस्ट होने के पीछे कई बार तो ऐसी सी बड़ी नौबत देखी गई है कि उनके घर भी टूट गए, उनको अपने हस्बैंड से भी तलाक लेनी पड़ी। साथियों, होता क्या है कि जहां पर उनको आजादियां थी वो सारी आजादियां उनके ससुराल में जाते ही खत्म हो जाती है। वहां पर प्रेशर, अपने हस्बैंड को संभालना उनकी जिम्मेदारी है, उनके पेरेंट्स को संभालना, उनके अपने बच्चों को संभालना, उनकी फैमिलीज को संभालना, और सभी के एक नई नई डिमांड होना, सबके कार्य टाइम पर होना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आदमी को एडजस्टमेंट करने में काफी सारी समस्या, परेशानियां खड़ी होती है और उनमें एडजस्ट होने में टाइम भी लगता है। जो इंसान उस वक्त के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, अपने उस टाइम को, जो लड़की अपने आप को इसमें संभाल लेती है, इसको एडजस्टमेंट में ढल जाती है, सामने वालों की तरह बन जाती है, अपने आप में ये सोच लेते हैं कि मुझे अब उसमें नहीं, मुझे यहाँ पे रहना है, मेरा सब कुछ ये है, मेरा परिवार ये है, मेरे मदर पेरेंट्स ये है, और अपने हस्बैंड को सब कुछ मान लिया जाता है, सब कुछ उनको चुन लिया जाता है, और उनकी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझ लेती है, या फिर उनके काम को अपना काम समझ लेती हैं, उनके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझ लेते हैं। तो कभी भी सॉरी, कभी भी उनको दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ता, कभी भी उनके सामने कोई परेशानियां नहीं आती, और वो बहुत अच्छे से खुशहाल भी रहती हैं और अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती हैं, और वो परिवार में एक अच्छा नाम भी पाती हैं। सब जगह उनके तारीफ में उनके सास ससुर, उनके हस्बैंड, उनके देवर, सारे फैमिली वाले उनकी तारीफ करते हैं, और उनको अच्छा सम्मान देकर अपने घर की बहुत अच्छी जगह पर उनको बिठा दिया जाता है। कोई भी डिसीजन उनकी बिना नहीं कर सकते, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनसे बातचीत करें कोई भी घर में डिसीजन नहीं होता।
लेकिन साथियों वो तभी होता है जब ये माता बहनें अपने आप को, अपना घर उसको समझेंगी, उनकी परेशानियों को अपना समझेंगी और उनकी जो भी बातें हैं उसको खुद की मानकर गले लगा लेंगी। उन परेशानियों को अगर इजी वे में अपने समझ करके जो भी दुख झेलने पड़ते हैं तो वो झेलें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी तो समस्याएं होती है। और आपने देखा होगा सबसे बड़ी बात अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है साथियों, कि जिस घर और परिवार के अंदर अक्सर कलह मचे रहते हैं, अक्सर कलेश होते रहते हैं, बात बात पर, छोटी छोटी बात पर झगड़ा होता रहता है। क्यों हस्बैंड वाइफ में बात बात पर झगड़ा होता है? यही कारण है साथियों, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। ना तो लेडीज अपने हस्बैंड को समझ पाती है, ना हस्बैंड उस लेडीज को समझ पाता है। और फिर कहते हैं ना कि यार ये तो मेरे से, लड़कियों की, लेडीजों की सबसे बड़ी शिकायत होती है ना, ये मेरे से अच्छे से नहीं रहते। साथियों इस बात का सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते आज 7 साल तो मेरे निकल गए। इस बात का जो सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं आज तक नहीं मिला कि मुझे ठीक से नहीं रखते। ऐसे ही सारी लेडीजों के एक सवाल सबसे ज्यादा होता है कि मुझे अच्छे से नहीं रखते, वो यार मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे अच्छे से नहीं रखते हैं। अरे तुमने कभी सोचा भी है कि वो तुम्हारे बारे में कितना ख्याल रखते हैं? साथियों फर्क इतना होता है कि लेडीज अपनी जबान से सब कुछ बयान कर देती है और जेंट्स उसे छुपा जाता है, और वो बयान नहीं करता, उस प्यार को छुपा करके प्यार करता है। वो कभी भी ये चीज जाहिर नहीं करता कि यार अगर मैंने इसको किसके सामने जाहिर कर दिया ना तो शायद ये इसका दुरुपयोग कर लेगी। और ये फैक्ट है साथियों, लेडीजें उस चीज को समझ नहीं पाती हैं और उसका दुर्व्यवहार करने लग जाती हैं। ये फिक्स है, बिल्कुल ऐसा होता है। इसीलिए वो अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाती और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड को समझ नहीं पाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के, फोन करने की बात को लेकर के भी, फोन भी जब भी करूं तब मैं आगे से करूं, आपको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता, आप तो मेरे लिए कभी सोचते नहीं हो, आप तो कभी मेरा ख्याल रखते नहीं हो। अरे भाई जब तेरा ख्याल मैं नहीं रखता हूं तो इस घर में कौन ख्याल रखता है? तेरी हर खुशी के लिए हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, खुद दुख पाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि तुम खुश रहे, हमारे बीवी बच्चे खुश रहें, उनकी कभी कोई कंप्लेंट ना हो। हम भी समझते हैं, जो भी इंसान है सब समझते हैं कि एक वाइफ उनके पीछे आती है तो उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जाए, पूरा ख्याल उनका रखा जाता है। लेकिन साथियों उनको समझने में काफी देर लग जाती है और वो समझ नहीं पाती, और जो समझ लेती हैं उनकी लाइफ में इतनी खुशियां हो जाती हैं कि वो कभी तकलीफ होती नहीं है, उनको कभी तकलीफ होती नहीं है, वो मस्त रहती हैं, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी गुजर बसर करती हैं। और जो माता बहनें इनको समझ नहीं पाती, ये बातें उनके लिए समझ नहीं पाती, अपने हस्बैंड की परेशानियों को समझ नहीं पाती, उनके काम के असगर को समझ नहीं पाती और खाली अपनी जिद दकोती हैं, तो वहां पर उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये कहानी जो है ना, ये सिर्फ कोई ना मेरी किसी और की नहीं है, ये पूरे संसार के जितनी भी लेडीज है ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, उनको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि वो दिन भर घर पे रहती हैं, थोड़ी बहुत फ्री भी रहती हैं, तो उनको ये चीजें देखने को मिलती है। लेकिन साथियों जो हस्बैंड दिन भर काम करता है, वो ऑफिस में भी रहता है, घर बाहर भी परेशान भी रहता है, तो उनको भी समझना चाहिए कि वो कहीं काम से आए होंगे, थक गए होंगे, कोई बात ऐसी हो गई होगी जो वो टेंशन में होंगी। फोन भी नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको हाल चाल पूछे, अच्छे से उनका अभिवादन करें, अच्छे से उनके साथ महसूस करके रहें, तो जिंदगी में खुशहालियां होंगी। अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। जिस माहौल से आप निकल करके आए हो उसे पीछे भूल जाएं कि वो माहौल कैसा था, बिल्कुल भी भूल जाएं, उससे लेना देना ही नहीं है आपको। जो माहौल यहाँ पर है, जहां पर आप रह रही हैं, वो माहौल आपकी जिंदगी है, वो माहौल में आपको सुकून है, उसी माहौल में आपको सब कुछ मिलने वाला है। साथियों तो इन विशेष तौर से ध्यान रखें। मैं उन माता बहनों से एग्री करने चाहूंगा कि उस माहौल में एडजस्ट करें अपने आप को। और जिन बीवी और मियाँ यानी कि पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, याद रखना उनके होने वाली जो संतान होगी ना, अपराधी पैदा होती है, ध्यान रखना। कोई ना कोई उनमें ऐसे गुण की कमी रह जाती है कि वो दिव्यांगता की ओर भी जा सकता है, कुछ ना कुछ समायोजित हो सकता है। और कह सकते हैं ना, जो अपराधी प्रवृत्ति के बालकों का जन्म होता है वो ऐसी फैमिली से जन्म होता है साथियों। और इनके जिम्मेदार वो माता नहीं होती हैं, वो माता और पिता दोनों होते हैं, जैसे बराबर की जिम्मेदारी उन दोनों की होती है। घर परिवार में कभी भी झगड़ा ना हो, कलेशबाजी ना हो, खुद से बंगा रहे। इसके लिए सबसे अहम जो बात है हस्बैंड के लिए तो है एडजस्टमेंट। वो सामने वाले को नहीं बदल सकता, तो खुद अपने आप को उसके जैसे बदल ले। और मैं उन माताओं से कहना चाहूंगा कि वो पिछले वाले माहौल को छोड़ करके उनके माहौल में डल जाएं जहां पर उनको रहना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश करें। कभी भी शक की नजर पैदा ना करें। अगर किसी भी हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में यदि किसी भी बात को लेकर के शक पैदा हो गया ना, तो उनकी जिंदगी में कभी खुशियां आ ही नहीं सकती। साथियों ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दोनों की मोहब्बत के बीच में कभी भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, डाउट कभी भी नहीं होना चाहिए। जिंदगी एकदम क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अगर गलती इंसान से होती है, गलती अगर हो भी जाती है तो उसे आप
एक बार गलती हुई है नज़रअंदाज करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी इंसान गलती करता रहता है और उसकी सज़ा पूरे जीवन भर उसको दी जाए, बार बार उसे उस बात को लेकर के टॉर्चर किया जाए, उसे परेशान किया जाए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए साथियों। एक बार गलती इंसान है, मानव प्रवृत्ति है, सबसे होती है, हो जाती है, तो उसे इंसानियत होने के नाते उसे वो इसी वक्त पर बुला दे। अगर जीवन में खुशहालियाँ चाहते हो, अगर उसमें दुख पैदा करना चाहते हो और ज़िंदगी अपने आप से अलग कर और अकेला ही जीना चाहते हो, तो फिर जैसी मर्जी आप जिए, वो आपकी सोच है। तो मैं फिर से आग्रह करना चाहूँगा, अपने आप को एडजस्ट करें, उस माहौल में अपने आप को डालने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर खुशी आएंगी, 100% खुशी आएंगी। साथियों, आज का मेरा वीडियो खासतौर से माताओं को डेडिकेटेड था, उन बहनों को डेडिकेटेड था जो आने वाले जीवन में किसी की पत्नी बनेगी, कोई माँ बनेगी, कोई क्या बनेगा। तो साथियों, ध्यान रखें इन चीज़ों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। साथियों, जब तक के लिए आपसे लेना चाहूँगा मैं विदा, और वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर सेक्शन करें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, वंदे मातरम।